जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उससे आप उसको ये क्लैरिटी होती है कि आप काम कर सकते हैं और आपको ये क्लैरिटी होती है कि आप वो काम वाकई कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी वर्कलोड का अंदाज़ा हो जाता है, उसको आपके स्किल्स का अंदाज़ा हो जाता है। इसके लिए मैं आपको अभी इस टॉपिक में एक्चुअली एक हिंट दूंगा कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनती है। लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने में घंटों भी लग सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। आपने पैसे लिए हैं तो हो सकता है कि आपको 10, 15, 20, 50 पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट बनानी हो। अगर आपने बेसिक इनिशियल फ्री रिव्यू देना है उसको, तो आप 1-2 पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर उसको दे सकते हैं। मैं आपको समरी दूंगा कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको बनाते चले जाना है, और बाद में उसको आप एक्सटेंड करें और मज़ीद रिसर्च करें, नेट पे जाके देखें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे है। ऑडिट के लिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट लूँगा और इसको मैं कोशिश करूँगा कि हम इसका ऑडिट बनाएं। इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मैं होम पेज पे हूँ और इसका मैंने एसईओ क्विक में पेज का इन्फो भी निकाल लिया है। अब करूँगा मैं ये कि मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाऊँगा, अपने क्लाइंट के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जो कि मैंने पहले बना रखा है। उसके अंदर मैं एक इनिशियल ऑडिट का फ़ोल्डर बनाता हूँ। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं हमेशा चीज़ें फ़ोल्डर में रखता हूँ ताकि मुझे बाद में ढूँढने में आसानी रहे। इस तरह आकर मैं एक नई रिपोर्ट क्रिएट करूँगा। उसके लिए आपको लेफ़्ट कॉर्नर में न्यू का बटन क्लिक करना है और गूगल डॉक में आपको रिपोर्ट बनानी है। अच्छा, कुछ लोग गूगल स्लाइड्स भी यूज़ करते हैं। आप गूगल स्लाइड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड ज़्यादा आसान लगती हैं। मैं गूगल डॉक्स में इसलिए लिखता हूँ कि गूगल डॉक्स में मुझे काफ़ी कंटेंट लिखना होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता चला जाता है। तो पावर पॉइंट और डॉक्स दोनों ठीक हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब तक कि आप इंफॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है कि आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं उसको। डॉक्स में भी और पावर पॉइंट में भी सब एक ही बात है। इसका टाइटल दे दें, मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा वीयू एसईओ ऑडिट। आप अपने क्लाइंट का नाम लिखेंगे, उसके आगे ऑडिट लिखेंगे, और अगर आपने डेट लिखनी है तो आगे डेट भी लिख सकते हैं। नीचे डॉक्यूमेंट में जाएं और क्लाइंट का नाम बड़ा करके लिखें। विश्व यूनिवर्सिटी क्लाइंट का नाम है। इसकी डोमेन जो है वो, काम मैंने जो करना है वो उसका वेबसाइट ऑडिट है। इसको वेबसाइट एसईओ ऑडिट भी आप बोल सकते हैं, और इसको आप टॉपिक का नाम टाइटल दे दें और इसको आप सब टाइटल कर दें, और इन दोनों का मैं सेंटर लाइन करके थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करूँगा। तो टाइटल भी लिख लिया और नीचे मैंने उसका सब टाइटल भी लिख लिया। अब करना क्या है, यहाँ पर आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं छोटी सी। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं आप या उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। उसमें आप बताएंगे कि ये ऑडिट क्या एक्सप्लेन करता है। ये आप अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लाइनें लिखना चाहते हैं। 2 लाइनें, 4 लाइनें, ठीक है। अगर आप समरी दे रहे हैं इट्स फाइन। तो ऑडिट हमेशा होता है पेज वाइज। सबसे पहले मैं होम पेज टाइटल लिखूंगा, और मैं होम पेज के जितने इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। इसको हेडिंग 1 मैंने कर दिया ताकि ज़रा प्रोमिनेंट रहे। होम पेज का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब सबसे पहला मुझे इशू क्या नज़र आया, अब हमने यहाँ से वही चीज़ कि हमने अपना दिमाग यूज़ करना है। जो भी हमने सीखा अभी तक स्किल में, हमने वो यूज़ करना है कि हमारे नॉलेज के मुताबिक इस वेबसाइट में क्या क्या इशू हो सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है। ठीक है, और इसके आप देखेंगे कि एसएसएल नहीं लगा हुआ। इसमें जो यूआरएल है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये इश्यूज़, इससे पहले एक और भी इशू होता है, वो है इसका टाइटल। हमें ये पता है कि इसका टाइटल भी ठीक नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, इसके कीवर्ड्स भी नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और अगर इसके होम पेज पे ये इश्यूज़ हैं तो इसका मतलब कि इसके इनर पेजेस पे भी ये इशू हो सकते हैं। अगर आपने पूरी वेबसाइट करनी है ऑडिट, तो आपको ज़रूरत नहीं है पूरी वेबसाइट ऑडिट करने की, क्योंकि अगर 2-4 पेजेस में आपको पता चल जाए कि ये वेबसाइट ठीक तरह से नहीं बनी हुई, तो आप बाकी में भी ज़ूम कर लेंगे कि हाँ भाई, ये देखें, मैंने बाकी पेजेस भी देखे हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसके ऊपर कुछ कुछ भी एडिड नहीं है। हमें क्लियरली पता है कि ये विश्व यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसमें बिल्कुल एसईओ नहीं हुई हुई। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिखूँगा। आप इसको बुलेट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से बुलेट्स में ऑन करूँगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड। अब मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आपने
हर एलिमेंट का, हर प्रॉब्लम की 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो सबसे पहले मैं होम पेज का पेज टाइटल एक हेडिंग दे देता हूँ उसको, ताकि क्लाइंट ज़रा इसको क्लियरली समझ सके कि किस बारे में बात हो रही है। इसको हेडिंग 2 कर लें। उसके अंदर पहला इशू क्या है? इशू ये है कि जी टाइटल ऑप्टिमाइज़ नहीं है। इसको बुलेट्स अभी नहीं करते हैं, आपको मैं एक और तरीके से बताता हूँ कि आप इसको इशू एक्सप्लेन कर दें। ये इशू है और इस तरह से उसको प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन कर दें कि टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज़। अब आपने तो बोल दिया टाइटल ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैं नॉर्मली इंपॉर्टेंस लिखता हूँ ताकि क्लाइंट को ये पता हो कि भाई ठीक है, टाइटल तो ऑप्टिमाइज़ तो नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि टाइटल नहीं होगा तो आपका यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकेगा। तो मैं उसको बताऊँगा कि आप प्रॉपर टाइटल एक मार्केटिंग टैक्टिक की तरह काम करता है। ये सबसे पहले देखा जाता है और गूगल जो है इसको सर्च क्वेरी से रिलेट करता है। और इसमें एक और भी चीज़ होती है कि अगर आपका टाइटल में कीवर्ड ही नहीं है, गूगल उसको रिलेट ही नहीं कर सकेगा उन सर्च क्वेरीज के अगेंस्ट जो कि लोग ढूंढ रहे हैं। तो ना वो रिलेट करेगा, जब रिलेट नहीं करेगा तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपकी वेबसाइट एसईओ बेहतर नहीं होगी, वो आपको रैंक करना बंद कर देगा। तो आपने पहले टाइटल इशू बताया, इशू के बाद आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने उसको सोल्यूशन भी बता देना है कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप कि जी वी नीड टू रिसर्च कीवर्ड्स, असाइन अ ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स। आपने उस कीवर्ड के ग्रुप को होम पेज से लिंक करना है और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करना है उस कीवर्ड के पूल में से। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट जो है एनहांस कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि क्लाइंट उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि भाई ये जो उसने लिख के भेजा है ये मुझे इसकी समझ आ रही है और ये ही नोज़ व्हाट ही डज़। उसको ये पता होना चाहिए कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और ये एक बड़ा आसान तरीका है उसको बताने का। तो पेज टाइटल की एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम थी जो कि मैंने एक्सप्लेन की। आप यहाँ पर उसको सोल्यूशन भी बताएंगे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में क्या इश्यूज़ हैं, अगेन आप उसकी इशू, इम्पोर्टेंस और सोल्यूशन, ये आप चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से आप नीचे चले जाएंगे तो बात आ जाएगी यूआरएल की कि वहाँ पेज के यूआरएल में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप इशू बताएंगे और यही चीज़ आप दोबारा कॉपी करते रहेंगे। सो बेसिकली आपने उसको हेल्प करना है, क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करने में कि उसके इश्यूज़ हैं क्या। जब आप उसको ये हेल्प करेंगे तब वो आपको हायर भी करने की सोचेगा क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपको काम आता है। सो अगेन इसको करने में घंटों लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना डिटेल में काम किया है। अब ये चीज़ें आपको आसान करनी है तो आप क्या करेंगे, आप एसईओ क्विक का टूल ये यूज़ करते हुए आप यहाँ से बेसिक चीज़ें निकाल सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कैशियर डेट जो है वो पुरानी है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुरानी कैशियर डेट से क्या नुकसान होता है और इसका कंटेंट अपडेट करके हम इसका सोल्यूशन बेहतर निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी कीवर्ड की डेंसिटी है, आप उनको बताएंगे कि जी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड जो है वो 3 वर्ड या 4 वर्ड में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि नाम है बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कितने लोग विश्व यूनिवर्सिटी को जानते हैं और कितने लोग अगर डिग्री ढूंढ रहे हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान अगर कोई ढूंढ रहा है तो उसमें विश्व यूनिवर्सिटी में बेस्ट नहीं आ रहा। तो वो सारे कीवर्ड्स आपने जब रिसर्च करेंगे, इसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तब यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकेंगे। तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करें, उनको बता दें कि जी आपके जो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आप टॉप 5 कर लें और बाकी उनको कहें कि जब हम डिटेल में काम करेंगे तब हम उसके ऊपर मेंशन करेंगे। सो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर मैं कीवर्ड्स की एक हेडिंग देता हूँ और नीचे सिंगल वर्ड कीवर्ड्स। क्लाइंट को पता तो हो कि उसने जो कंटेंट लिखवाया है या खुद लिखा है उसमें कितना वो एसईओ फ्रेंडली है। और नीचे आप ये कॉलम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे या आप अपना कॉलम खुद भी बना सकते हैं। तो आपका ये उसको आप बता सकेंगे कि भाई ये पाकिस्तान आपका 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसमें 2.737% उसकी वो डेंसिटी बन रही है। सो ये एक जो
टेम्पलेट है या ऐसे आप जब इस डॉक्यूमेंट को बनाते चले जाएंगे, ये इसको प्रॉपर आप हेडिंग्स को जो है फॉर्मेट कर लेंगे ताकि वो पढ़ने में आसानी हो, उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ये हेडिंग 3 थी। हायरार्की में मैंने इसको टाइटल दिया, इसको सब टाइटल दिया, इसको हेडिंग 1 दिया। जो पेज का नाम था हेडिंग 1 था। इशू का जो है वो हेडिंग 2 मैंने कर दी, और एक्चुअल जो सब कैटेगरीज थी इशूज़ की वो मैंने हेडिंग 3 कर दी। अब इसको करने के बेशुमार तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ब्यूटीफुल कर सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट एक जब आपका बन जाएगा, इसको आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड एज PDF कर लें, PDF में उसको भेजें तो जो है ना, ताकि वो उसको पढ़ सके। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको बनाने का तरीका बता दिया। आप डॉक्यूमेंट कितना लेंथी रखना है, कितना छोटा करना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको पकड़ पकड़ के सारी वेबसाइट्स तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये मैंने ज़रूर आपको एक नुस्खा समझ लें या एक इसको आप हिंट समझ लें कि आप इसको यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, रिसर्च करें, आपको बहुत सारे ऑडिट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप बल्कि आर्टिकल्स पढ़ें इस बारे में कि ऑडिट करना कैसे है। मज़ीद इसके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स नेट से खुद ही मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको टेम्पलेट अच्छे चाहिए, आपको ये टेम्पलेट नहीं पसंद आ रहा, आपको अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ या आपका क्लाइंट अगर आपके रिपोर्ट पढ़ रहा है, उसको समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। रिपोर्ट बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं है। सो टूल्स यूज़ करें इसके लिए। मैंने SEO क्विक यूज़ किया। आप SEO क्विक के अलावा अगर आप मॉस के फ़ैन हैं तो मॉस बार के नाम से एक फ्री टूल, मॉस का भी एक टूल बार है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड टूल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप SEO क्विक का जो पेरेंट कंपनी है SEMrush, आप वो SEMrush.com आप यूज़ कर सकते हैं। आप moz.com यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा Ahrefs भी एक अच्छा टूल है, वो भी आप Ahrefs.com भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो पेड टूल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्लाइंट कितना पे कर रहा है और आपके पास कितना बजट अवेलेबल है। इन शॉर्ट, ऑडिट करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपने सिर्फ क्लाइंट को ये बताना है कि आपको प्रॉब्लम पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है और आप उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। जब आप ये विन कर लेंगे, वो आप रिपोर्ट से करें, रिपोर्ट आप 1 पेज की लिखें या 100 पेजेस की लिखें, ये आपके ऊपर है। लेकिन गोल हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि क्लाइंट को वैल्यू मिले, और जब उसको वैल्यू मिलेगी तभी वो आपको हायर करेगा।